जब हमें किसी से मिलना हो तो इंग्लिश में हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से हो सकते हैं मीट, सी, हैंग आउट, विजिट, अपॉइंटमेंट, प्लान वगैरह वगैरह। लेकिन इन वर्ड्स को हम डिफरेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। जब हम किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? अगर हम अपने दोस्त से 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं, 20 दफ़ा मिल चुके हैं और जब हम उससे मिलते हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? दोस्तों के साथ हम कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं? अगर हमारी बिज़नेस मीटिंग्स हों तो फिर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ये सीखेंगे हम आज के वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है मीट। अब आपने कई दफ़ा लोगों से सुना होगा जिस तरह आई मेट यू लास्ट वीक। मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो मेट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई मेट यू लास्ट वीक, कि मैं तुमसे पिछले हफ्ते मिला। अब अगर तो आप मेरे दोस्त हैं, हम पहले मिल चुके हैं कई दफ़ा, और तो ये जो मैंने सेंटेंस यूज़ किया है आई मेट यू लास्ट वीक, ये गलत है। क्योंकि मीट या मेट आप सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं। फर्स्ट टाइम आप किसी से मिले हैं तो आप फिर मीट या मेट का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर तो मैं आपसे पहली दफ़ा मिला था और ज़िंदगी में कभी नहीं मिला तो मैं कहूँगा आई मेट यू लास्ट वीक। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त हैं, हम मिलते रहते हैं और हम लेट्स सपोज पिछले हफ्ते किसी इवेंट पे मिले थे तो मैं कहूँगा आई सॉ यू लास्ट वीक। ठीक है जी। या फिर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो मैं आपको कहूँगा जिस तरह वी हंग आउट लास्ट वीक, या I hung out with my friends yesterday। ठीक है जी, कि कल मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब बाहर मस्ती कर रहा था, बाहर गया हुआ था, खाने पे गया हुआ था, किसी भी चीज़ पे था, तो फिर हम हंग आउट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो जब आप किसी से पहली दफ़ा मिले हैं तो आप फिर मीट या मेट का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार कल मैंने तुमसे मिला नहीं था मार्केट में, तो आप कहेंगे आई सॉ यू इन द मार्केट। ठीक है जी। और अगर आपने ये बताना है कि आप अपने दोस्तों के साथ कल मिले थे या उनके साथ मस्ती कर रहे थे, तो फिर आप हैंग आउट का वर्ड यूज़ करते हैं। वी हंग आउट लास्ट वीक, आई हंग आउट विद माई फ्रेंड्स yesterday। या फिर अपने दोस्तों से कहना कि यार चलो मिलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं लेट्स हैंग आउट, चलो मिलते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ज़्यादातर हम अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है विज़िट। अब विज़िट का वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? विज़िट का वर्ड आमतौर पे जब हमने अपने लेट्स सपोज रिलेटिव्स जो हमसे बड़े हैं, मामा, चाचा, ताया, अपने अम्मी अब्बू या फिर दादा दादी वगैरह, या फिर ऐसे लोग जिनके साथ हमारा जो है फॉर्मल जो है ताल्लुक़ है, यानी कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं लेकिन कोलीग्स हैं, तब हम विज़िट का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसा कि आप कह सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने अपने मामू को कॉल किया, मैंने उन्हें कहा कि आई विल विज़िट यू टुमारो, कि मैं आपको कल विज़िट करूँगा, कल मैं आपसे मिलूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि लेट्स हैंग आउट टुमारो, ठीक है, कि चलो हम कल हैंग आउट करते हैं। अगर तो मेरी ये दोस्ती है तो फिर मैं हैंग आउट का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बड़ा है, कोई बॉस है, कोई दादा दादी, अम्मी अब्बू हैं, तो मैं कहूँगा आई विल विज़िट यू टुमारो।
या फिर माई डैड्स फ्रेंड विजिटेड हिम टुमारो, कि मेरे अब्बू के दोस्त उनसे कल मिले। अब यह है कि अगर तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो मतलब हम हमारे अब्बू जो हैं वो ये कह सकते हैं कि आई हंग आउट विद माई फ्रेंड येस्टरडे, लेकिन जब हमने बात करनी है तो हम कहेंगे माई डैड्स फ्रेंड विजिटेड हिम टुमारो, आई विल विजिट यू टुमारो, कैन आई विजिट यू आफ्टर ऑफिस आवर्स, क्या मैं आपको ऑफिस आवर्स के बाद विजिट कर सकता हूँ। अब वर्ड आ जाता है अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, अब अपॉइंटमेंट का वर्ड हम फॉर्मल सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए मसलन, या फिर जिस तरह हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, हमारे लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट है, या किसी भी इस तरह की चीज़ जो है जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर जिसके लिए हमें पे करना पड़ता हो, तब हम अपॉइंटमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर तो आप अपने दोस्त के साथ मिल रहे हैं चिल मारने के लिए, तो फिर आप जो है अपॉइंटमेंट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आप हैंग आउट का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैंने शाम को डॉक्टर के पास जाना है तो मैं कहूँगा आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर को मैंने पैसे देने हैं तो इस वजह से, और ये बिजनेस मीटिंग है या कुछ भी है, तो फिर हम अपॉइंटमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। या फिर आप ने किसी को कहा है लेट्स मेक एन अपॉइंटमेंट, अब आपने बिजनेस मीटिंग करनी है तो आप उसे कहेंगे उस बंदे को या जो भी है बिजनेसमैन बिजनेस वूमन के लेट्स मेक एन अपॉइंटमेंट। वो आप उसको ये नहीं कहेंगे लेट्स हैंग आउट। आप दोस्तों को तो कह सकते हैं लेट्स हैंग आउट टुमारो, लेकिन जब आपने बिजनेस फॉर्मल सिचुएशन यूज़ करनी है तब आप कहेंगे लेट्स मेक एन अपॉइंटमेंट। इसी तरह जब हमने किसी से मिलना हो या मिलने का प्लान बनाना हो तब फिर हम प्लान का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह लेट्स प्लान टू मीट, जो मिलने का प्लान करते हैं। अब प्लान जो है वो आप कई दफ़ा इनफॉर्मल सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं और कई दफ़ा फॉर्मल सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और प्लान को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आप कहते हैं शाम को हम अपॉइंटमेंट मेक करते हैं, हमने बिजनेस मीटिंग करनी है, या आप कहते हैं कि कैन आई विजिट यू आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो मैं आपको कह सकता हूँ नो सॉरी आई हैव प्लान्स, कि मेरे पहले से प्लान्स हैं। आई हैव प्लान्स टू विजिट माई ग्रैंड माँ, आई हैव प्लान्स टू विजिट to meet with my friends, या I have plans to hang out with my friends। तो उस वक्त आप प्लान का वर्ड यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अब मेट जो कि हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं जब हम किसी से मिलें, से या सॉ जब हम अपने दोस्तों से मिलना हो या उन्हें कहना हो कि हम कल मिले थे, तो फिर हम सी या सॉ का वर्ड यूज़ करते हैं। हैंग आउट जब हमने अपने दोस्तों के साथ चिल मारनी हो, बाहर मिलना हो, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे हैंग आउट। लेकिन अगर आपने अपने रिश्तेदारों को विज़िट करना है, डॉक्टर को भी विज़िट करना है, तो फिर आप विज़िट का वर्ड यूज़ करेंगे। जब आपने मिलना है अपने दोस्तों से, अपने बिजनेस पार्टनर से, डॉक्टर से, लॉयर से, जिनसे मतलब पैसों का लेन देन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो अब हम अपॉइंटमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। और प्लान्स भी हम, जब हमारा कोई प्लान हो किसी से मिलने का, या फिर आपने कहना हो कि नहीं मेरे प्लान्स हैं अभी इस टाइम पे ना आना, तो फिर हम प्लान का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि हम मीट, सी, हैंग आउट, विजिट, अपॉइंटमेंट और प्लान के वर्ड्स को मिलने के लिए कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.